हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप साहू क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक का वो नाम है एडजेक्टिव, है ना, विशेषण। ये पार्ट 3 है दोस्तों। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से डल चुका है यूट्यूब में, आप इसको जाकर दे सकते हैं प्लेलिस्ट पे। ठीक है, देखिए ये आपके CGSI CGRI हॉस्टल वार्डन ADO जितने भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है इसके लिए बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन इसी टॉपिक से ज़्यादा बनता है। ठीक है, हम लोग आज जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स लाइक लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ऐसे करके इसमें पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है और कैसे है। देखिए लिटिल का अर्थ अ लिटिल और द लिटिल, इसको यूज देखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग वाक्य में मात्रा का बोध कराने के लिए, क्वांटिटी का बोध कराने के लिए करते हैं, ना कि नंबर का बोध कराने के लिए। ठीक है, किया जाता है क्योंकि इनसे मात्रा का बोध होता है, इसलिए इसमें क्या होगा आपको दोस्तों। तो इसमें इसके साथ हमेशा ही हम लोग मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन, मतलब मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन कहने करते हैं जो पदार्थवाचक जो संज्ञा है जो कि अगणनीय है, जिसको गिनती नहीं किया जा सकता, उसका क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि आपका वाटर हो गया, आपका मिल्क हो गया, जितने भी लिक्विड फॉर्म में है वो जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, उसका क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है कि लिटिल का अर्थ है कुछ नहीं। ठीक है, लिटिल का अर्थ क्या है, कुछ नहीं। मतलब ये क्या है, सीधा सीधा नहीं बोल रहा है, मतलब यहाँ नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ देखिए इनका प्रयोग वाक्य में नकारात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, नकारात्मक भाव मतलब कुछ नहीं है ना। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, मतलब इस जो बर्तन है, पॉट मतलब क्या होता है, बर्तन है या जो भी है, इसमें क्या है, कुछ पानी नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ठीक, कुछ पानी नहीं है बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, मतलब इसमें भी ये बोल रहा है बॉटल का, इसमें क्या बोल रहा है कि इस बॉटल में ये बोलना चाह रहा है कि इस बॉटल में भी क्या है, कोई पानी नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है, अ लिटिल का अर्थ क्या होता है, थोड़ा, और इनका प्रयोग वाक्य में सकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब थोड़ा मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये बोलना चाह रहा है कि इसमें थोड़ा सा है, जो कुछ भी है वो थोड़ा सा है, सकारात्मक भाव है ना। जैसे कि देखिए देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, मतलब अ लिटिल वाटर मतलब कहने का अर्थ थोड़ा सा इसमें पानी है उस बर्तन में, वही एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो गए। देयर इज अ लिटिल ऑयल इन द बॉटल, मतलब कहने का बॉटल में भी है पानी लेकिन वो थोड़ा सा है। ठीक है, फिर देखिए द लिटिल का अर्थ क्या होता है, जो कुछ भी है, जो भी बचा है, सब कुछ, और इनका प्रयोग वाक्य में सब कुछ का बोध कराने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ही गैव मी द लिटिल मनी ही हैड, मतलब उसने मुझे जो कुछ भी बचा था वो उसके पास, वो सब पैसे रुपये क्या दिए उसको दे दिए, मुझको दे दिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए द लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट इवोरेटेड, इवेपोरेटेड मतलब वाष्प बन के उड़ जाना, इवेपोरेटेड होता है। ठीक है, तो द लिटिल मतलब कहने करते हैं जो कुछ भी उस बर्तन में या ठहरने के सामान है पानी, उसमें क्या है, जितना भी पानी था वो क्या था, आपके उड़ गया वाष्प बन के। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कुछ सही गलत वाक्य को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है ना, सॉरी एक मिनट ना, यहाँ आपको ये बताना जा रहा है कि इस एग्जाम्पल को देख के आपको कैसे यूज़ करना है। देखिए फिर, सोनिया कुड नॉट राइट अ लेटर बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल मतलब थोड़ा का बोध करा रहा है, और यहाँ नाइट नोट बोल रहा है, मतलब कहने का अर्थ है इसमें लिटिल का प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई इंक नहीं था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, लेटर नहीं लिख पाया, ऐसा है आपका। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखें, यू कैन राइट योर एप्लीकेशन देयर इज अ स्टिल लिटिल इंक, मतलब कहने का अर्थ ये है, इस एग्जाम्पल में बोलना चाह रहा है कि आप अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं क्योंकि इसमें स्टिल लिटिल इंक, मतलब कहने का अर्थ है लिटिल मतलब नकारात्मक भाव आता है, लेकिन इसमें सकारात्मक भाव आ रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, अ लिटिल इंक मतलब थोड़ा सा इंक है जिसमें आप इसको कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए एक और है, आरती ड्रैंक लिटिल अ लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट, मतलब इसमें कहने का अर्थ है आरती ने जो बर्तन में जितने भी पानी थे उसको पी लिया। तो इसमें लिए अ लिटिल द लिटिल का प्रयोग, अ लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें सीधा आ जाएगा आपका ये द लिटिल। ठीक है, द लिटिल का यूज़ होगा इसमें दोस्तों। ठीक है, चलिए हाँ, इसमें द लिटिल का यूज़ होगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोल रहा है,
तो नेक्स्ट में देखिए फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये सेम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि उसमें मात्रा का बोध करा रहे थे, इसमें संख्या का बोध कराएंगे। मतलब फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग वाक्य में संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, संख्या का बोध कराएंगे इसमें, क्योंकि इसमें संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें हमेशा ही बहुवचन गणनीय संख्या प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, कहने का अर्थ यह है कि आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, मतलब बहुवचन जो गणनीय हों, जैसे बॉयज हो गए, 5 बॉयज हो गए, 6 गर्ल्स हो गए, इस टाइप का आपका प्रयोग करेंगे। जैसे अ फ्यू का अर्थ देखते हैं कुछ नहीं होता है, उसमें लिटिल का अर्थ होता है कुछ नहीं है ना, तो इसका भाव वाक्य में नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ आपको क्या बोल रहा है, देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, मतलब इस जो क्लास में है उसमें कुछ बच्चे नहीं हैं, कुछ भी बच्चे नहीं हैं, ये कहना चाह रहा है। देयर आर अ फ्यू रुपीज़ इन द पॉकेट, मतलब जो उसके बच्चे, उसकी जो थैला है या पॉकेट है उसमें क्या है, कुछ पैसे नहीं हैं। ठीक है, ये नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है। फिर देखिए द फ्यू का, ये द फ्यू नहीं है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये ऑफ फ्यू है। ठीक है, ये ऑफ फ्यू है। ऑफ फ्यू में क्या बोलना चाह रहा है, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि कुछ होता है, इसका अर्थ, इसका वाक्य में प्रयोग सकारात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, मतलब क्लास में कुछ या थोड़े बच्चे हैं, लड़के हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज है ना। देयर आर अ फ्यू गुड बुक इन द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी है उसमें क्या है, कुछ अच्छे बुक हैं, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, फिर देखिए द फ्यू का अर्थ क्या होता है, जो कुछ भी है, सब कुछ, इसमें भी वही है, इसका प्रयोग वाक्य में सब कुछ का भाव व्यक्त करने के लिए क्या है, लेकिन इसमें क्या अंतर क्या है, ये क्या है, बहुवचन होता है और काउंटेबल होता है, और उसमें क्या है, लिटिल में, लिटिल द लिटिल में अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, और एक वचन होता है। आई हैव रीड द बुक, द फ्यू बुक्स ऑफ योर लाइब्रेरी, मतलब आपके बुक, आप लोग लाइब्रेरी से कुछ पुस्तक पढ़ी है, ऐसा बोल रहा है, जो कुछ भी पुस्तक है उसको मैंने पढ़ा है। आई द टीचर टॉट द फ्यू बॉयज दैट हैड कम, जितने भी बच्चे आए हैं उन सभी को टीचर ने पढ़ाया, ये आपका एग्जाम्पल है। फिर देखिए मच एंड मैनी, मच एंड मैनी ये क्या है आपका, फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल है, इसको हम लोग आज डील करेंगे। यहाँ देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ देखिए मच का प्रयोग वाक्य में मात्रा का बोध कराने के लिए करते हैं, क्योंकि इससे मात्रा का बोध होता है, इसलिए से हम हमेशा मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। मच में भी देखिए मात्रा, जिसमें भी मात्रा का बोध कराएंगे उसमें मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, जो कि बहुवचन में कभी नहीं होगा, सिर्फ एक वचन में होगा। जैसे कि वाटर को वाटर से नहीं बोलते कभी, है ना। तो यहाँ देखिए देयर इज मच वाटर इन द पॉट, मतलब जो बर्तन है उसमें क्या है, काफ़ी पानी भरा हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आई हैव ड्रिंक मच मिल्क, मैंने बहुत काफ़ी ड्रिंक पी लिया है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, मिल्क पी लिया है। फिर देखिए मैनी, तो मैनी का प्रयोग वाक्य में संख्या का बोध कराने के लिए, अब जिसमें संख्या का बोध कराने के लिए किया जाएगा, इसमें क्या करेगा आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब पदार्थ, जो सॉरी पदार्थ नहीं, जो बहुवचन में होगा, और काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए देयर आर मैनी बुक्स इन माई रूम, मतलब मेरे कमरे में बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसको हम लोग मेरे बुक में है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आई हैव मैनी टॉयज टू प्ले, मेरे पास बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं जिसको मैं खेल सकता हूँ, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों ये है फोर्थ, इल्डर एंड ओल्डर। इसमें क्या हुआ, इल्डर एंड ओल्डर कहने का अर्थ यह है कि एक ही परिवार के सदस्यों के बीच बड़ा का बोध कराने के लिए हम इल्डर का प्रयोग करते हैं। इल्डर के बाद में हमेशा टू का आपको प्रयोग देखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, टू का प्रयोग हमेशा किया जाता है, जैसे रिया इज इल्डर टू सोनम। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि रिया सोनम से बड़ी है, एक ही परिवार में बोल रहा है। राम इज एल्डर टू श्याम, ऐसा बोल रहा है कि राम श्याम से बड़ा है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ देखिए, अब परिवार के बाहर के सदस्यों के लिए हम लोग, या निर्जीव वस्तुओं के लिए बीच बड़ी का बोध कराने के लिए, बड़ा का बोध कराने के लिए हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में देन हो, ओल्डर के बाद हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, टू का कभी नहीं करते ना, उसमें टू का करते हैं, इसमें देन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पप्पू इज ओल्डर देन सुनील। ठीक है, दिस टेम्पल इज ओल्डर देन दैट टेम्पल, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए इसी का क्या होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, मतलब कहने का अर्थ ये सुपरलेटिव डिग्री में इल्डेस्ट हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, ओल्डेस्ट होता है। मतलब कहने का अर्थ है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, ऐसे करके होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी, क्या है सुपरलेटिव डिग्री हम लोग पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं पिछले क्लासेस में इसका। ठीक है, हाँ चलिए, ये क्या है, हिज इल्डेस्ट, एक मिनट ना दोस्तों, एक मिनट, हिज इल्डेस्ट सन लिव्स इन इंग्लैंड, मतलब उसका जो सबसे बड़ा बच्चा है ना, वो क्या कह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है,
दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। जो टेम्पल जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि यह टेम्पल है ना जो इस गांव में सबसे पुराना है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फर्दर एंड फार्दर, फर्दर एंड फार्दर कहने का अर्थ ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेना, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फर्दर का अर्थ है अतिरिक्त, और इसका प्रयोग वाक्य में अतिरिक्त या इन एडिशन टू का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैंने कहने का अर्थ यह है, देखिए इससे क्या हो रहा है, फर्दर आई हैव नथिंग टू से, मतलब इसके अतिरिक्त मुझे कहने के लिए कोई और आवश्यकता नहीं है बोल रहा है। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कर सकता, अतिरिक्त मतलब कह नहीं सकता बोल रहा है। ही शुड नॉट बी गिवन फर्दर इन्फॉर्मेशन, मतलब उसने मुझे इसके अतिरिक्त कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ऐसे इसमें बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए फार्दर का प्रयोग दो स्थानों के बीच की दूरी का तुलनात्मक बोध कराने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, तुलनात्मक दूरी का बोध कराने के लिए इसमें किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे किया जा रहा है, तो नथिंग कैन बी, एक मिनट दोस्तों ये ऐसे ही हो जाता है ना, थोड़ा सा पुश नहीं हुआ इसलिए, देखिए नथिंग कैन बी फर्दर फॉर ट्रूथ। ठीक है, इसमें कहने का अर्थ यह है कि जो सच्चाई से क्या है कोई दूर नहीं रह सकता, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए बिलासपुर इज फार्दर फ्रॉम रायपुर देन भाटापर। ठीक है, इसमें यह बोलना चाह रहा है कि बिलासपुर रायपुर से दूर है ज़्यादा एज कंपेरिजन आपका जो भाटापारा है उससे। ठीक है, आजकल फर्दर एंड फार्दर का प्रयोग एक ही के भी अर्थ में किया जा रहा है, मतलब दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जा रहा है। जैसे विपिन कैन स्विम फर्दर या फर्दर देन यू कैन, मतलब आप जितना तैर सकते हैं उतना विपिन भी तैर सकता है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कह रहा है। ठीक है, फिर देखिए आपको पढ़ना है क्या, फिर फ्यूअर और लेस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए फ्यूअर का प्रयोग वाक्य में संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए करते हैं, इसलिए इसके साथ हमेशा ही हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन, अब जिसमें मैंने बता दिया जिसमें संख्या का बोध करेंगे उसमें आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन का होगा, और जिसमें मात्रा का बोध करेंगे वो क्या है, मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, फ्यूअर के पहले नो और फ्यूअर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। नो फ्यूअर देन 10 बॉयज वे आर प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब कोई टेंशन नहीं है, 10 बच्चे हैं इसमें क्लास में। ठीक है, फिर देखिए नो फ्यूअर देन, अच्छा यहाँ हो गया ना, एक मिनट दोस्तों एक मिनट। ठीक है, यहाँ नो फ्यूअर देन 50 पैसेंजर्स आर वे आर किल्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट, ये ट्रेन एक्सीडेंट है ना, तो इसमें कहने का अर्थ है कि ट्रेन एक्सीडेंट में जितने भी बच्चे पैसेंजर्स मारे गए उसके लिए कोई फ्यूअर नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ देखिए लेस का प्रयोग वाक्य में मात्रा का बोध कराने, अब जिसे मात्रा का बोध कराने के लिए है ना, इसमें मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हम लोग हमेशा करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है, चलिए वही लिया है। अब यहाँ देखिए फिर एग्जाम्पल देखिए, नो लेस देन 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस वॉज देयर इन द पॉट, मतलब अब 2 किलोग्राम राइस भी पॉट में नहीं है, ऐसा बोल रहा है। राम इज नो लेस देन 5 टन्स ऑफ कोल यस्टरडे। ठीक है, इसमें ऐसा बोल रहा है, आपको देख लेना है। ठीक, फिर देखिए नियरेस्ट और नेक्स्ट है ना, नियरेस्ट और नेक्स्ट कहने का अर्थ है नियरेस्ट मतलब नज़दीक या पास या डिस्टेंस को बताएगा, बोध कराएगा। नियरेस्ट मतलब कि लगता है कि छत्तीसगढ़ ही में है ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए दूरी का बोध डिस्टेंस का बोध कराएगा कि नज़दीक में है कि दूर में है करके, मतलब नज़दीक का ही बोध कराएगा। जबकि नेक्स्ट का है क्रम या ऑर्डर का बोध कराता है। देखिए अकलतरा इज माई नियरेस्ट सिटी, मतलब कहने करती है कि अकलतरा हमारी नज़दीक की सिटी है। ठीक है, फिर देखिए श्याम इज माई नेक्स्ट डोर नाइबर, मतलब कहने करती है कि श्याम जो है वो नाइबर है इसके मेरे नेक्स्ट डोर, मतलब जैसे ही मेरे घर के बाहर देखें तो क्या है वो मेरा नाइबर है, दिख रहे हैं, पड़ोसी होते हैं ना। ठीक है, नाइबर मतलब पड़ोसी होता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा 8वें नंबर का, और ये लास्ट है, इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। तो इसमें ये बोल रहा है कि आप देखिए यहाँ है लेटेस्ट और लास्ट, तो लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम और लास्ट को होता है अंतिम। ठीक है, तो यहाँ देखिए आई वांट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस पेन, मतलब इस पेन का मैंने लेटेस्ट वर्जन मतलब अभी जो आया हुआ है वो चाहिए मुझे, मतलब लेटेस्ट का मतलब अभी हुआ। ठीक है, लास्ट मतलब नवीन इज द लास्ट बॉय टू लीव द क्लास, मतलब जो क्लास में जो सभी बच्चे बाहर जा रहे थे उसमें नवीन सबसे लास्ट में आया था, ये बोल रहा है। ठीक है, दोनों का यूज़ हो गया। आई वॉन्ट टू लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक, मतलब इस जो पुस्तक है उसका मैंने लेटेस्ट एडिशन मुझे चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा है, संजय केम लेटर टुडे देन दीपक, मतलब ये लेटर शब्द का मैंने नहीं बता पाया, लेटर मतलब होता है बाद में आना, तो इसको भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आपका एक विशेषण है, लेटर लेटेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं तक कंप्लीट होता है
है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आगे जो जितने भी आपको हम एग्ज़ाम पूछे जाएंगे उस टाइप का एडजेक्टिव से ऑप्शनल करेंगे, और ऑप्शनल करने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे कि आपका प्रोवर्ब है शायद वर्ब है, ये हम लोग पढ़ेंगे। एकदम क्रम से इसको पढ़ रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो यही